हम एक बच्चे को 1 घंटे में खाना नहीं खिला पाते, ये 50 बच्चों को 2 घंटे में पढ़ा देते हैं। ये अंतर तो है ना। तो अभी होता क्या है ना मैम कि इतने ज्यादा बच्चों के साथ रह के आप ही बच्चे ऐसे बन जाते हो। इतना ज्यादा बच्चों के बीच रहोगे, 4 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, आप ही बच्चे जैसे ही बन जाओगे। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि हिना मैम ने अपने हस्बैंड मनोज सर को, सही बोला नाम में, हाँ, मनोज सर को कुछ ग्रोसरी लाने के लिए बोला, व्हाट्सएप पे लिस्ट बना के भेजा था। अब लेकिन मर्द जात भूल गया, दूध लाना भूल गया, उसमें से मनोज सर दूध लाना भूल गए, तो हिना मैम गुस्सा हो गई। भाई मनोज, हाँ मनोज सर, ओके, भाई मनोज सर के पास, उनको वैसे ही कुर्सी पे बिठाया, उनके पास गई, गुस्से से देखा और बोला, What did you forget? What did you forget? Should I tell your mama? Should I tell your mama? वैसे ही मैं और मेरी वाइफ, एक बार मेरी बेटी की क्लास टीचर है जनाली मैम, जो हम लोगों के बीच नहीं है, मतलब घर पे है, आज नहीं आई है, उनसे हमने बात की कि मैम कैसा चल रहा है शिवांशी का पढ़ाई लिखाई वगैरह। तो मैंने बोला ठीक चल रहा है, बढ़िया है। फिर मेरी वाइफ ने उनसे पूछा कि आपकी शादी की उम्र हो गई है, कैसा लड़का आप देख रही हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप। एक तो जिन लड़कियों की शादी हो जाती है ना, उनको ये बहुत चुल होती है कि वो किसी और सिंगल खुश लड़की को देख नहीं सकती। उनको लगता है कि मेरा कट गया, सबका करना चाहिए। तो जिनाली मैम ने बोला नहीं मैम कुछ खास नहीं है, मतलब लड़का पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, नौकरी करता हो, 24 साल का हो। फिर खुद ही बोलती है, मासूमियत देखिए, जो बच्चों को पढ़ाते हो कैसे हो जाते हैं कि मैम बच्चा मतलब कि लड़का पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए, 24 साल का हो। फिर खुद ही बोलती है 24 साल का अगर एक नहीं मिलेगा तो 12-12 के 2 भी चलेंगे। उन्हें तो उनका सिर्फ खेल है। आजकल नया फैशन चल रहा है ना मेट्रो सिटीज में, किसी ने सुना है DINK, डिंक? क्या होता है ये? डबल इनकम नो किड्स। मेरा एक दोस्त है गुड़गांव में, डिंक वाला, मैं उससे मिलने गया, बोला मैंने उससे बोला कि भाई तू डिंक है, बढ़िया है, तेरा चल कैसा रहा है? उसने बोला बहुत ही मस्त चल रहा है। एक कुत्ता पाल रखा है मैंने, बहुत प्यार करता है मेरे से, जब भी ऑफिस जाता हूँ तो गेट पे खड़ा हो जाता है, वापस आता हूँ तो गेट पे खड़ा रहता है, मेरे गले लग जाता है, शाम को नीचे घूमने की जिद करता है, हमेशा पैकेट वाला प्रीमियम खाना खाता है, और बीच बीच में कभी कभार भौं करता रहता है, समझ नहीं आता है। तो उसने मुझसे पूछा तेरा क्या हाल है? मैंने कहा मेरी एक बेटी है, बहुत प्यार करती है मेरे से, मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ गेट पे खड़ी रहती है, वापस आता हूँ गेट पे खड़ी रहती है, शाम को नीचे घूमने की जिद करती है, हमेशा पैकेट वाला प्रीमियम खाना खाती है, और बीच बीच में कदर ही भोगो करती है, समझ नहीं आता है। अभी आजकल चल रहा है डिंक। जब हम छोटे बच्चे थे और जब हमारे पेरेंट्स जवान थे, नई नई शादी हुई थी, कुछ मुझे दिख भी रहे हैं, तब चलता था लिफ्ट, LIFK। नाम सुना है इसका मतलब? नहीं सुना। लिफ्ट का मतलब होता है लिटिल इनकम 5 किड्स। आमदनी हो ना हो, बच्चे 5 ही होने चाहिए। और उसके बावजूद भी मम्मियों को इतना समय मिल जाता था कि वो दोपहर के 2-2.5 घंटे चैन से सो सकती थी। पता है क्यों? क्योंकि सारे बच्चे मोहल्ला जीते निकले हुए, घर में कोई नहीं है। एक बड़ा बेटा है जो कुत्तों के साथ रेत पे लेटा हुआ है, कोई सेंस नहीं है इस बात का। एक और बेटा है जो नालियों से गेंद निकाल रहे हैं भैया लोग के लिए। आपने निकाला किसी ने? यहाँ पे 2 बेटियां हैं जो घर के नीचे सीढ़ियों पे या तो कपड़े की बनी हुई गुड्डे गुड़ियों से खेल रहे हैं या एक दूसरे के बाल से जू निकाल रहे हैं। किया किसी ने? और एक और बच्चा है जो माँ के बगल में लेटा हुआ है, अपने ही सुसु पोटी से छई छपाछी छपाछी कर रहा है। पहले के जमाने में ना घरों में चाइल्ड प्रूफिंग नहीं होती थी, बच्चे के मुंह पे काजल पोत देते थे। जितना ज्यादा काजल उतनी ज्यादा Z+ सिक्योरिटी। और कपड़ों का तो क्या आतंक था। मुझे खुद 5 साल की उम्र में यह बताया गया था कि मेरे नाक पर सिर्फ लंगोट नहीं आता, शर्ट पैंट भी होते हैं। और आप अपने शहर में खो ही नहीं सकते, क्योंकि मान लो आप अपने मोहल्ले में खेल रहे हो, आप किसी और मोहल्ले चले गए, ठीक है,
वहां पर आपको लग रहा है अपने मोहल्ला भूल गए, घर आपका खो गया है, कोई आके पहचान लेगा, अरे ये तो मिश्रा जी का लड़का है। आपकी शक्ल देख के नहीं, आपका पैंट देख के। वो साधारण पैंट नहीं है, वो खानदानी पैंट है। वही पैंट आपके बड़े भाई ने पहना है 5 साल, फिर वो मिला है छोटे भाई मंझले भाई को 5 साल के लिए। वो चूल्हे के पास खेल रहा था, एक दिन तवे पे बैठ गया, पीछे जल गया, निशान बनाए वो। उसके बाद वो आपको मिला है, आप पहनोगे 5 साल, उसके बाद क्या होगा? फेंक देंगे? नहीं, पोछा बनेगा 5 साल। महेंद्र सिंह धोनी तो फालतू का बदनाम है, लंबी लंबी पारियां तो हमारे हाफेंट पहना खेला करते थे पहले। और शाम को जब पापा आएंगे तब जाके ये बानर सेना की ना ये खत्म होगा। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, एक बीच में लैंप होगा, पढ़ने बैठ जाएंगे, है ना। पढ़ाई तो क्या ही हो रही होगी, बहन भाई के पीठ पे घम्मा मारेगी और फिर भाई ने मार दिया, फिर बहन ने उसका मुंह नोच लिया। आप हमारे जमाने के किसी भी लड़की की शक्ल देख लेना और उसका हाथ देख लेना, अगर वो नोचा हुआ है ना तो वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठी चुड़ैल ने नहीं किया, उससे अपनी सगी बहनों ने किया। और पहले के जमाने में अभी क्या होता है ना कि एक माँ है, एक बाप है, बहुत केयर कर रहे हैं। पहले हर बच्चे के 10 माँ और 10 बाप होते थे। मोहल्ले में किसी के यहाँ खाना खा लिया, किसी के यहाँ नहा लिया, किसी के यहाँ सो गए, रास्ते में किसी ने आपको रेत पे कुत्तों के भी लेटा हुआ देखा तो बाप समझ के पीट दिया। ना मारने वाले बाप को पता है कि उसका बच्चा नहीं है, ना मार खा रहे बच्चे को पता है कि उसका बाप नहीं है, और तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जब वही बच्चा घर लौटता है ना और दोबारा अपने सगे बाप से मार खाता है तो वो सोचता है कि अरे मेरा बाप 2 घंटे पहले तो लंबा चौड़ा घुंघराले बाल वाला था, ये छोरा टकला कौन है। खैर एनफ बात हो गई मुर्गे मुर्गियों की, हम मुर्गे मुर्गी हैं। अब बात करते हैं चूजों की। बच्चे कितने क्यूट होते हैं, नहीं? वही नहीं बोल रहा मेरा वाला तो है कम से कम। बच्चे क्यूट होते हैं ना, मानते हो ना? ये बताना पड़ेगा, ठीक है। बच्चे बहुत क्यूट होते हैं और जब वो घर पे अकेले होते हैं ना तो बातें भी बहुत क्यूट करते हैं। मम्मा आई लव यू, पापा आई लव यू, ऐसी बातें करते हैं। और जैसे ही वो आ जाएगा ना घर में, पापा का बड़ा पेट, मम्मी ने पैसे वहां छुपा रखे हैं, मम्मी दादी को बुढ़िया बोलती है, दादी मम्मी को करम कली बोलती है। और उस दिन आपको जीवन में पहली बार खुशी होती है कि आपका बच्चा दूध लाता है। पूरा पूरा नहीं बोल रहा। और आजकल बच्चे YouTube से देख के बहुत कुछ सीख रहे हैं, हमसे कम सीख रहे, वहां ज्यादा सीख रहे हैं। तो जैसे मेरी बेटी है, वो जब भी स्कूल से घर आएगी वो रिश्तों में उलझी रहती है, उसको रिश्ते बनाने हैं। वो बोलती है, एक दिन आके बोलेगी मम्मी मैं शिवाय से शादी करूंगी, अगले दिन आके मम्मी सुदर्शन मेरा भाई है, फिर चेंज। मैं बोलता बेटा एक बार फाइनल कर लो, अगर कभी मिले तो पता तो चले कि किससे भाई की तरह बात करनी है और किससे समझी की तरह। मैं तो इसी डर से अपने बेटी के टिफिन में 2-4 कुकीज एक्स्ट्रा दे देता हूँ कि बाराती नाराज ना हो जाए। लड़के वाले बुरा मान जाते हैं। अब आते हैं सबसे बदबूदार पार्ट पे। गेस करें ना, अरे गेस करो, सबको पता, बोल नहीं रहा है ना कि मैं तो एलिट हूं, मैं कैसे बोलूं टॉपिक के बारे में। बच्चों को लगता है ना, हमारे बच्चों को ये लगता है ना कि उनके पेट में राहुल गांधी वाली मशीन फिट की गई है कि यहाँ से आलू जाएगा वहां से सोना निकलता है। उनको ये लगता है। अभी घर के किसी भी कोने में मैगी बना के रख तो सूंघते सूंघते पहुंच जाएंगे। क्या हो जाता है, मम्मी छीछी आई है। 10 में से 11 बार अगर वो बोल रहे हैं कि छीछी आई है, मतलब छीछी आ चुकी है। आई है इज जस्ट स्टेटमेंट दे आर मेकिंग, वो हो चुका है, पास्ट टेंस में वो चीज। और
अभी तो फिर भी ठीक है, अभी तो फिर भी ठीक है। जब वो 3 साल की थी, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, और आई थिंक ये यहाँ पे बैठे सारे लड़कों का सच है, सारे पापाओं का सच है, कि जितना वेट टिश्यू मेरे मुंह पे मैंने अब तक पूरे जीवन पे लगाया है, उसका 10 गुना उसके बम पे 3 साल की उम्र तक लग चुका है। और आखिरी में इसको और मैं क्या ही बताऊं, है ना। मुनव्वर राना का एक शेर है ना, कि किसी के हिस्से घर आया, किसी के हिस्से दुआ आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। उसी के लगभग आसपास में मेरी हालत है जो मैं बयां करना चाहता हूं। आप चाहे तो रो सकते हैं, चाहे तो हंस सकते हैं, आपकी मर्जी। कि किसी के हिस्से हंसना आया, किसी के हिस्से रोना आया, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, मेरे हिस्से धोना आया।